नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अभी सो के उठी हूँ। तो देखिए मैं बस थोड़ा सा मैं वीडियो बनाई हूँ, ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। अब बाहर अभी देखिए अंधेरा है, तो मतलब ज़्यादा नहीं है, 6 बज रहा था, 6 बजे उठी थी मैं। तो यहाँ पे सब लोग सो रहे थे अभी, और उसके बाद देखिए यहाँ पे और ये जा रहे हैं ब्रश व्रश करेंगे, और हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। पता नहीं इनको कौन सा मज़ा मिलता है परेशान करने में, कुछ ना कुछ मुझे बोलते ही रहते हैं हमेशा। तो ये जा रहे हैं बाहर और ब्रश करने के लिए, और मैं यहाँ पे सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे जितने बिस्तर वगैरह हैं सब सही से रख दूँगी, कर दूँगी। और मुझे बहुत सारा काम करना है घर का, मतलब कि जो भी है, और क्योंकि सब कुछ इसी में करना होता है ना, तो बड़ा ही मुश्किल होता है मैनेज करना। तो कपड़े उपड़े सब मैं यहाँ अंदर रख दूँगी, और उसके बाद देखिए ये सारे बिस्तर उस्तर सब फोल्ड करके रख दूँगी। कंबल वगैरह यहाँ पे रख देती हूँ, बिस्तर खाली कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते हैं फिर कहीं से भी आते हैं ना, तो फिर यहीं पे आ जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं हमेशा मोड़ के रख देती हूँ। तो यहाँ पे तकिया वकिया सब सही से रख दूँगी। और उसके बाद खाना मैंने बना लिया था। खाने में मैंने दाल बनाया था और चावल और रोटी। तो बस आज मेरे खाने में यही बनाया था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पंखा भी चला दी हूँ, क्योंकि ना थोड़ा थोड़ा गर्मी लगती है, और जब खाना बनता है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। देखिए मतलब कैमरे में पूरा आ जाता है जितना बड़ा रूम है, मतलब बड़ा क्या है, जितना मतलब एक खटिया है ना, एक खटिया की जगह है, उसी में हम सब कुछ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको भी इस तरीके से मोड़ देती हूँ, और उसके बाद सारे कपड़े को इधर साइड में रख दूँगी। और ये मैंने इसलिए पलंग रखा है इसमें, क्योंकि पलंग रहता है ना तो इसके ऊपर सारे बिस्तर हो जाते हैं और बच्चे सो भी जाते हैं। और उसके नीचे जो है कि सारे सामान वामान जो रहते हैं, डब्बे उब्बे, ये सब चीज़ें मैं एडजस्ट कर देती हूँ नीचे। नहीं तो फिर मुझे जगह नहीं मिलती रखने के लिए, और सोने बैठने के लिए भी दिक्कत हो जाती, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं सारे कंबल उम्बल जो है ना यहाँ पे मोड़ के रख दूँगी, इधर रख देती हूँ। उसके बाद जितना ये सब रहता है वो सफाई कर लेती हूँ। तो बाहर का थोड़ा सा अगर आवाज़ आ रही होगी ना तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं बाहर, तो सबकी आवाज़ आती रहती है, तो इस थोड़ा मुझे दिक्कत होता है वीडियो बनाने में। लेकिन आप लोग समझ जाना। तो बस यहाँ पे मैं इस कंबल रख देती हूँ मोड़ के। तो ऐसे ही मुझे सारे कंबल को मोड़ के रखना है मुझे। चलिए मोड़ लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं मोड़ ओड़ के। तो अभी मैं ये कपड़े हैं, तो कपड़े को मैं रख देती हूँ। मैंने कल से रखा नहीं था, तो ये सारी साड़ियाँ हैं मेरी धोई हुई हैं, तो मैं धो के ऐसे मैंने टांग के रख दिया था दरवाजे के पीछे। तो अभी मैं आज इसको रख दूँगी, फोल्ड करके ऊपर रख दूँगी ना, तो जगह हमारी थोड़ी बची जाएगी। और ये स्वेटर है, स्वेटर भी रखा था यहीं पे, तो स्वेटर भी मैं ऊपर ही रख दूँगी, क्योंकि यहाँ नीचे रहता है। तो बार बार जो कपड़े मुझे पहनने नहीं है ना, उस कपड़े को मैं एकदम से दूर रख दूँगी, मतलब ऐसी जगह रख दूँगी जहाँ से फिर मुझे बाद में फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकालूँगी, नहीं तो फिर मैं रखी रहूँगी। क्योंकि यहाँ नीचे जहाँ पे रखी थी ना वहाँ पे जगह नहीं है, और कपड़े रखने होते हैं ना तो दिक्कत होती है, तो इसलिए। तो ये ये साड़ी भी ये तो मैं डेली यूज में डालती हूँ, लेकिन इसको मोड़ के रख दूँगी ऊपर, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो इसलिए दिक्कत होती है मुझे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे साड़ी को जैसे ऐसे चौपट के मतलब फोल्ड करके रख दूँगी, तो जगह भी कम लेती है और आराम से रख जाता है। तो ऊपर रख दूँगी मैं इसको। तो हाँ, और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताना ज़रूर से। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मतलब दिक्कत होती है। मैंने बताया था आप लोगों को मेरे नाक में कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और बहुत कुछ ही मतलब कि ये देखिए हमारी हमारी जो लव स्टोरी है, मैंने आप लोगों को बताया मतलब कई वीडियो में, 1 या 2 वीडियो में मैंने बताया हुआ है अपने और इनके बारे में। तो आप लोगों को मतलब अच्छा भी लगा था, और आप लोगों ने पूछा भी था कमेंट करके, तो मैंने बताया था। लेकिन अभी उतना मैं मतलब सारी चीज़ें अपनी जो मेरी पूरी डिटेल है मैं आप लोगों को नहीं मतलब बताई हूँ। और मतलब क्या ही बताओ, बहुत ही किसी की जो मतलब स्टोरी है अच्छी चलती है, और किसी की बाद में ख़राब हो जाती है। तो कोशिश तो हमेशा करना चाहिए बना के रखने की। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि बना के रखूँ, लेकिन हम लोगों का तो डगमगाते जाता है। लेकिन चलिए देखते हैं कब तक मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक चलता है। कोशिश तो हमारी पूरी यही रहती है कि सब कुछ हमारा ठीक रहे, कुछ ना हो। तो देखिए क्या होता है। तो बस अभी मैं यहाँ पे कपड़े जो है रख दी हूँ, चलिए ऊपर रख देती हूँ मैं, और उसके बाद फिर मिलती हूँ।
तो देखिए मैंने कपड़े को ऊपर रख दिया था और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे नीचे झाड़ू लगाऊंगी। तो कुछ पल के लिए ऐसा भी लगता है कि मतलब जैसे लगता है कि पूरी ज़िंदगी हमारी ख़राब हो गई है। तो देखिए यहाँ पे नीचे सारे मैंने झाड़ू लगाना है। सुबह खाना बनाया था ना, तो यहाँ पे सब कुछ ये देखिए फिर जो कूड़ा है सब फैला हुआ है। तो अभी इतना जगह बचता है, इतनी जगह में हमें सब कुछ करना पड़ता है। इतनी जगह में खाना बनाती हूँ और यहाँ पे खाना पीना खाते हैं। और यही है हमारा जो भी है ताजमहल, जो हमारा छोटा सा जो भी आशियाना है, यही हमारा घर है। सब कुछ यही है। लेकिन अगर आप लोगों की दुआ रहेगी तो हो सकता है कि इससे भी अच्छा हो जाए। ये भी हमारा अपना घर थोड़ी ना है, मतलब हम लोग इसका भी पैसे देते हैं तो रहते हैं। तो बस यही है जो भी है। तो बस अब चल रही हूँ मैं, ये सब हटा देती हूँ और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने खाना बना लिया था ना, तो ये कुकर का वो निकल गया है, तो इसलिए कुकर इस तरीके से रखा हुआ है। तो अभी इसको मैं यहाँ रख दूँगी, खटिया के नीचे अंदर रख दूँगी ना, तो फिर आराम से जैसे ना मतलब झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगाया जाता है। थोड़ी सी बिल्कुल जगह बचती है ना, तो बड़ा अंडस होता है लगाने में, लेकिन क्या करें। देखिए मैं कैसे बैठ गई, तो क्योंकि बैठ नहीं पा रही थी सही से ना, तो इसलिए मैं इस तरीके से बैठ गई। अंदर लगाना था ना, खटिया है यहाँ पे, तो इधर खटिया के नीचे मुझे अंदर झाड़ू लगाना था, तो इसीलिए मैं इस तरीके से बैठ गई हूँ। अब ऐसे मतलब पूरा अंदर पूरा लगा लूँगी, तो फिर इधर इस साइड में मैं लगाऊँगी। तो फिर और इसको मैं अंदर रख दूँगी और ये भी भगोना भी मैं अंदर ही रख दूँगी, क्योंकि अंदर रख दूँगी तो फिर अपना सही से ये पड़ा रहेगा। और इस साइड में अपना धो लूँगी, फिर धोऊँगी पूरा, मतलब कि ये चूल्हा वूल्हा भी धोऊँगी ना, तो क्योंकि खाना वाना बनाती हूँ तो फिर गंदा हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इसको हमेशा धो देती हूँ। तो चूल्हा भी धोती हूँ ना, तो फिर चूल्हे के साथ साथ ये भी धो देती हूँ। तो अभी मैं सिलेंडर हटा के मैं इधर इसके नीचे भी झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये और मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया है गैस। तो यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर है जो कि मतलब कि किसी से मांग के आया हुआ है, तो उसी से बना रही हूँ खाना, और मेरा गैस ख़त्म हो गया है काफ़ी दिन से। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद अभी कूड़े उड़े झाड़ू उड़ू लगा के सारा कूड़ा उड़ा जो है उठा लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको धोऊँगी अंदर का। तो यहाँ पे और यहाँ पे इधर भी मैंने मतलब पूरा अंदर भी लगा लेती हूँ। इधर साइड में मैंने बर्तन रखा हुआ है ना, तो फिर बाल्टी रखा हुआ, तो बाल्टी उल्टी को हटा के सब अच्छे से पूरा झाड़ू लगा लेना है। और कूड़ा है तो सारे कूड़े को मैं एक पन्नी में भर के रख देती हूँ। और क्योंकि ये गेट है, मतलब जहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, यहाँ पे दरवाज़ा है, तो इस दरवाजे के पास तो यहाँ पे एक पन्नी रखी हुई थी, तो पन्नी में हमेशा उठा के रख देती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे कूड़ा फेंकना रहता है भर के, तो इसलिए मैं हमेशा इसको इसी में करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने फेंक दी, पन्नी में भर दिया है जितना भी कूड़ा सूड़ा था। तो चलिए अभी मैं बाहर इसको रख देती हूँ और उसके बाद चलती हूँ अभी मैं बाद में फिर। तो मैंने झाड़ू लगा लिया है देखिए। और यहाँ पे थोड़ा सा ये सामान जो टंगा हुआ है ना, तो जगह नहीं है रखने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे टांग देती हूँ। और अभी मैं कपड़े धोने जा रही हूँ बाहर। तो चलिए कपड़े धो ली थी और इसके बाद देखिए यहाँ पे कपड़े को डालना है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो जीना है ना, इसी जीने पे मुझे सारे कपड़े जो है डालना है, क्योंकि जीने पे धूप लगता है तो फिर अच्छे से सूख जाता है। और कहीं पे तो यहाँ पे ये सारे कपड़े मैं जा रही हूँ यहाँ पे जीने पे डाल दूँगी। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ सामने धूप लगता है तो आराम से सूख जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो ये सारे कपड़े जो है मैं यहीं डाल दूँगी। और वहाँ पे बुलबुल ऊपर देखिए छत है, किसी का छत होगा, ये हमारा नहीं है, तो वहाँ पे खेल रही है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ, डाल देती हूँ। और बाबू यहाँ पे गिर गया था, जा रहा था खेलने के लिए ना, तो गिर गया था। और यहाँ घर में बिल्ली आ गई थी दोनों साइड में, मतलब तो मैं बिल्ली को भगाने के लिए आई थी। और दरवाज़ा खुला रहता है ना, तो आ जाती है, पता नहीं, यहाँ पे बिल्ली, बहुत सारी बिल्लियाँ हैं यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे कपड़े को डाल देती थी कि इस तरीके से डाल दूँगी ना, तो फिर बाद में ये सूख जाएगा। यहाँ पे थोड़ा धूप भी लग रही है, तो बुलबुल का ड्रेस है मैंने धो दिया है, तो क्योंकि कल फिर उसको स्कूल जाना है, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे धो के डाल दूँगी। सूख जाएगा ये सुबह, इसलिए पहले ही इसको धो दी हूँ मैं अभी, तो ये शाम तक सूख जाएगा। फिर उसके बाद इसको स्कूल जाना रहेगा तो फिर पहन के जाएगी। तो अभी यहाँ पर डाल देती हूँ कुछ कपड़े मैंने, मतलब कि यहाँ जीने पे। और थोड़े कपड़े ये सामने डारा है, तो इस थोड़ा डारा पे डाल दूँगी यहाँ पे। और भी कुछ कपड़े हैं तो थोड़ा इधर उधर करके डाल दूँगी।
तो ऐसे ही करके मुझे एडजस्ट करके डालना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस टाइम तो कुछ ठीक है, सूख जाते हैं, और हवा लगता है तो धूप मतलब सूख जाते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे आने जाने वाले भी आते जाते रहते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरीके से डाल दी हूँ। और यहाँ पे भी ये छोटे वाले कपड़े नहीं डालूँगी, नहीं तो फिर ये यहाँ पे नीचे नाली है, अगर गिर जाएगा तो फिर गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर डाला है मैंने, अपनी साड़ी डालने के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इसको छोटे छोटे, और तब तक सूख जाएंगे। तो यहाँ पे डाल देती हूँ। और उसके बाद और ये वाला जो कपड़ा है, ये वाला मैं इधर डाल दूँगी। बड़े वाले जो कपड़े हैं तो इधर साइड में रहेगा। तो यहाँ पे यहाँ इतना छोड़ देती हूँ, क्योंकि यहाँ से ना लोग आते जाते रहते हैं ना, तो हमेशा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इतनी जगह छोड़ दी हूँ। और ये वाले कपड़े जो हैं, तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पे दीवार पे भी थोड़ा सा एक पतला सा डारा बांध रखी हूँ, तो उस पर भी 2-3 कपड़े आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी मैं डाल देती हूँ। जो कपड़े जैसे बनियाइन, हल्के कपड़े जैसे बुलबुल के चड्डी हो गए और बनियाइन हो गए, ये सारे कपड़े मैं ऐसे डाल देती हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से, तो चलिए बस मेरा कपड़ा हो गया है। अभी मैं चल रही हूँ घर में। तो यहाँ पे देखिए मुझे घर को अच्छे से, यहाँ पे गैस को भी धो लूँगी, और उसके बाद और तो चूल्हे को भी यहाँ पे साफ़ कर दूँगी, और फिर नीचे का ज़मीन जो है वो भी धो दूँगी। और उसके बाद फिर मैं धोने के बाद फिर मैं नहाऊँगी, तो फिर मेरा काम जो है ख़त्म होगा। नहीं तो जब तक पूरा काम नहीं होता है ना, फिर तब तक अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं पहले चूल्हे को धो देती हूँ। चूल्हा धो देती हूँ ना, तो सही रहता है, साफ़ हो जाता है हमेशा के लिए। एक बार दिन में धो दो तो सारा दिन की छुट्टी हो जाती है, तो इसलिए मैं रोज़ धो देती हूँ इसको साथ ही साथ। तो बस यहाँ पे मैं इसको धो देती हूँ, यहाँ पानी डाल के, और उसके बाद पानी चूल्हे के अंदर भी अच्छे से खूब पानी डाल के सफाई कर देती हूँ, तो साफ़ हो जाता है, तो ठीक रहता है ना। और बहुत बाहर से आवाज़ आ रही है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है बाहर से, इतना हल्ला करते हैं ना कि मैं किसी को कुछ बोल भी